हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के तहत भारत होगा, यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के तहत जो है भारत को क्या कहा गया है। ऑप्शन हैं राज्यों का संघ, संघीय राज्य, नए राज्यों की स्थापना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ जो है अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है। ऑप्शन हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 के तहत जो है मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन समिति की नियुक्ति कब की गई। ऑप्शन हैं 1952, 1955, 1958 या फिर 1953। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन समिति की नियुक्ति की गई थी। तो इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। ऑप्शन हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों को, समानता के अधिकारों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हैं इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा को लिया गया है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 2 और 3 किससे संबंधित है। ऑप्शन हैं मौलिक कर्तव्य, देश का नाम, नए राज्यों की स्थापना या फिर नागरिकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नए राज्यों की स्थापना जो है अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब अंगीकार किया, यानी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन हैं 26 नवंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 5 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन हैं अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या फिर अनुच्छेद 16 से 20 या फिर अनुच्छेद 17 से 19। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18 में जो है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान कब पारित किया गया था। ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949 या फिर 9 दिसंबर 1946। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान पारित किया गया था और इसीलिए जो है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ऑप्शन हैं आपके पास 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1950 या फिर 9 दिसंबर 1946। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था और इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन हैं 24 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन हैं फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड एंड भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत देश का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति को, संसद को, या फिर न्यायपालिका को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को जो है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं आपके पास आयरलैंड, या फिर जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से जो है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1952, 1954, या फिर 1953, या फिर 1951। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 को जो है भारत रत्न की स्थापना की गई थी। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर BN राव, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BN राव जो है संविधान सभा के सलाहकार थे। सो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? ऑप्शंस हैं 21वां, या फिर 23वां, या फिर 24वां, या फिर 22वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22वां। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या फिर मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शंस हैं 43वां, या फिर 44वां, या फिर 42वां, या फिर 66वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान को जो है लघु संविधान या फिर मिनी संविधान कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुआ है ये एग्जाम में, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के यानी आज़ाद भारत के जो है पहले कानून मंत्री थे। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है आपके पास 24 जनवरी 1950, या फिर 24 जनवरी 1951, या फिर 9 दिसंबर 1946, या फिर 5 सितंबर 1946। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत की राष्ट्रगान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शंस हैं 12, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, या फिर भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1967 या फिर 1975 या फिर 1968 या 2003। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 17 किस से संबंधित है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर धार्मिक स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है, यानी अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 के तहत वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में 12वीं अनुसूची को कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 74वें, 73वें, 44वें या फिर 43वें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 या फिर 1951 या 1953 में या फिर 1952 में। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन है आपके पास 5 सितंबर, 10 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है 51, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 110 या फिर आर्टिकल 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 110 के तहत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है? ऑप्शन है 555 या फिर 250 या फिर 551 या फिर 552। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 552 जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36,
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में परिभाषित है? ऑप्शन है भाग 4A या फिर भाग 5 या फिर भाग 3 या फिर भाग 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भाग 4A में जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ऑप्शन है 368 या फिर 356 या फिर 355 या फिर 367। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आर्टिकल 56 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 38 है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 जो है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर BN राव या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सो लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 24 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। 24 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। होपफुली फ्रेंड्स यू गॉट इट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।